हेलो दोस्तों, एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, जिसका नाम है माय माफिया किंग। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, लक्ष्य का बनारस आना, किस्मत का नया खेल। बनारस। हर कहानी की शुरुआत हमेशा भगवान की पूजा से ही होती है। इस तरह से है ही बनारस का एक जॉइंट फैमिली जो हर रोज भगवान की आरती से ही दिन की शुरुआत होती है। शर्मा फैमिली अंडस्को। हर रोज पाखी अपनी सुरीली आवाज में भगवान की पूजा करती है। आज पाखी को सुरीली आवाज के भगवान की आरती स्टार्ट करती है। घर के हर लोग पाखी की आवाज सुनकर नीचे आ जाते हैं और घर के सब लोग एक एक करके ही पूजा में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही पूजा खत्म होती है वैसे ही पाखी पीछे घूमकर सबको पूजा की आरती और सबको एक एक करके प्रसाद देती है। पाखी के दादाजी भास्कर शर्मा, पाखी की दादी जी अहिल्या शर्मा। पाखी के दादा एंड दादी दोनों एक एक करके पाखी प्रसाद देती है। दोनों ही साथ में पाखी को आशीर्वाद देते हैं और पाखी दोनों के आशीर्वाद लेने के बाद अपने बड़े पापा एंड बड़ी मम्मी के पास चली जाती है। पाखी के बड़े पापा अहिल शर्मा, पाखी की बड़ी मम्मी निराशा शर्मा। पाखी दोनों को आरती देकर थाली में से प्रसाद दे देती हैं और दोनों के आशीर्वाद ले लेते हैं। पाखी के बड़े पापा पाखी को आशीर्वाद दे देते हैं और साथ में खड़ी निराशा जो पाखी की बड़ी मम्मी है, वो पाखी को आशीर्वाद देने के साथ बोलती है कि जल्दी से सबको प्रसाद देकर घर का सारा काम पड़ा है वो भी करना है। पाखी हंसकर बोलती है निराशा ममा, मैं सबको प्रसाद देने के बाद किचन में जाकर सबके लिए खाना बना लेती हूँ। पाखी के पेरेंट्स जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर चुके होते हैं और पाखी के पेरेंट्स का सारा बिजनेस जो को अहिल संभाल रहा होता है, वो सब कुछ पाखी के 21 साल होने से पहले ही अपने नेम करवाना चाहता है, ताकि अगर पाखी उम्र 21 साल होने से पहले अगर शादी हो गई तो शर्मा फैमिली में से किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। पाखी सबको आरती देकर भगवान का आशीर्वाद लेकर सीधा किचन में चली जाती है और सबके लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आ जाती है। सबके चाय एंड नाश्ता करने के बाद पाखी चाय एंड नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है कि तभी हर रोज की तरह ही निराशा पाखी को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। निराशा पाखी से कहती है, कालमुही, घर का सारा काम पड़ा है, उद्धरण चिन्ह, और इनके थाती तो देखो। बोलने से पाखी चाय पीकर खड़ी हो जाती है और किचन जाकर दोपहर का नाश्ता बनाने में लग जाती है। और पाखी के जाने के बाद पाखी की बड़ी माँ अपने लाडली बेटी के रूम में चली जाती है। पाखी की बड़ी बहन अर्निमा शर्मा, जो कि अपने नाम के मीनिंग से बिल्कुल अलग ही होती है। आहना मीन्स सुबह की पहली किरण पर अर्निमा हमेशा की तरह ही घोड़े बेचकर ही अपने रूम में सोती रहती है। निराशा अपने बेटी के रूम में जाकर उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखकर उठा देती है। सब लगता है कि अर्निमा पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है। सिर्फ और सिर्फ माँ बेटी को ही पता होता है कि अर्निमा मॉडलिंग करती है और रातों को पार्टी में चली जाती हो। सबसे ज्यादा वो अमीर लड़कों के साथ ही दोस्ती रखती है और उनको अपने प्यार के जल में फंसाकर उनसे पेस ले लेती है। सुबह के टाइम निराशा अपनी बेटी को उठने के बाद उसको चाय एंड नाश्ता दे देती है और वहां से सीधा किचन में चली जाती है और किचन में जाकर देखती है तो सारा काम पाखी ने कर दिया हुआ होता है और अपने रूम में जाकर तैयार हो जाती है। पाखी हमेशा स्टडी में हमेशा अव्वल आती थी और इस बात से हमेशा निराशा जलती रहती थी, इसलिए 12 पास होने के बाद पाखी की स्टडी निराशा ने रुकवा दी होती है। पाखी थोड़ी आय देर में तैयार होकर आने के बाद स्कूल टीचर की जॉब के लिए निकल जाती है। हर बार की तरह ही पाखी स्कूल पर जॉब पर जाने से पहले मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद स्कूल की जॉब करने के लिए निकल जाती है। कहानी का हीरो जो बनारस के नेम से ही दूर भागता है, आज उसकी किस्मत इससे बनारस लेके आने के लिए तैयार होती है। लक्ष्य दीवान हमेशा अपने घर और घर वालों से दूर ही रहता है और उसको घर में अकेले ही रहने की आदत है।
लक्ष्य दीवान जो कि एक सबसे बड़ा बिजनेस के साथ साथ माफिया से जुड़ा हुआ होता है। इस बात से दीवान फैमिली अनजान होती है। एक पल में किसी को मौत के घाट उतारने में पीछे नहीं हटा है। लक्ष्य दीवान सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह ही ठंडे पानी से नहाने के बाद घर में बने एक मंदिर में नाच पैर चल कर जाता है और भगवान की आरती करने के बाद अपने घर में बनाया हुआ एक्सरसाइज वाले रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर एक्सरसाइज करने लगता है। तभी लक्ष्य के रूम में लक्ष्य के दोस्त और बिजनेस का पर्सनल असिस्टेंट होता है सक्षम होता है। सक्षम आकर लक्ष्य से कहता है कि आज लक्ष्य को बनारस में एक अंडरवर्ल्ड बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह एपिसोड 2 तुम अंडरवर्ल्ड किंग हो और तुम्हारी जान को खतरा है। निराशा पाखी से कहती है, कालमुही, घर का सारा काम पड़ा है और इनके थाती तो देखो। बोलने से पाखी चाय पीकर खड़ी हो जाती है और किचन जाकर दोपहर का नाश्ता बनाने में लग जाती है। और पाखी के जाने के बाद पाखी की बड़ी माँ अपने लाडली बेटी के रूम में चली जाती है। पाखी की बड़ी बहन अर्निमा शर्मा, जो कि अपने नाम के मीनिंग से बिल्कुल अलग ही होती है। आहना मीन्स सुबह की पहली किरण पर अर्निमा हमेशा की तरह ही घोड़े बेचकर ही अपने रूम में सोती रहती है। निराशा अपने बेटी के रूम में जाकर उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखकर उठा देती है। सब लगता है कि अर्निमा पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है। सिर्फ और सिर्फ माँ बेटी को ही पता होता है कि अर्निमा मॉडलिंग करती है और रातों को पार्टी में चली जाती हो। सबसे ज्यादा वो अमीर लड़कों के साथ ही दोस्ती रखती है और उनको अपने प्यार के जल में फंसा कर उनसे पेस ले लेती है। सुबह के टाइम निराशा अपनी बेटी को उठने के बाद उसको चाय एंड नाश्ता दे देती है और वहां से सीधा किचन में चली जाती है और किचन में जाकर देखती है तो सारा काम पाखी ने कर दिया हुआ होता है और अपने रूम में जाकर तैयार हो जाती है। पाखी हमेशा स्टडी में हमेशा अव्वल आती थी और इस बात से हमेशा निराशा जलती रहती थी। इसलिए 12 पास होने के बाद पाखी की स्टडी निराशा ने रुकवा दी होती है। पाखी थोड़ी आए देर में तैयार होकर आने के बाद स्कूल टीचर की जॉब के लिए निकल जाती है। हर बार की तरह ही पाखी स्कूल पर जॉब पर जाने से पहले मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद स्कूल की जॉब करने के लिए निकल जाती है। कहानी का हीरो जो बनारस के नेम से ही दूर भागता है, आज उसकी किस्मत इससे बनारस लेके आने के लिए तैयार होती है। लक्ष्य दीवान हमेशा अपने घर और घर वालों से दूर ही रहता है और उसको घर में अकेले ही रहने की आदत है। लक्ष्य दीवान जो कि एक सबसे बड़ा बिजनेस के साथ साथ माफिया से जुड़ा हुआ होता है। इस बात से दीवान फैमिली अनजान होती है। एक पल में किसी को मौत के घाट उतारने में पीछे नहीं हटा है। लक्ष्य दीवान सुबह जल्दी उठकर रोज की तरह ही ठंडे पानी से नहाने के बाद घर में बने एक मंदिर में नाच पैर चलकर जाता है और भगवान की आरती करने के बाद अपने घर में बनाया हुआ एक्सरसाइज वाले रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर एक्सरसाइज करने लगता है। तभी लक्ष्य के रूम में लक्ष्य के दोस्त और बिजनेस का पर्सनल असिस्टेंट होता है सक्षम होता है। सक्षम आकर लक्ष्य से कहता है कि आज लक्ष्य को बनारस में एक अंडरवर्ल्ड बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। अब आगे अंडरस्को सक्षम के बोलने के बाद लक्ष्य अपना प्राइवेट जेट तैयार करने के लिए बोल देता है और अपनी एक्सरसाइज करने के बाद बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लक्ष्य के जाने के बाद सक्षम भी वहां से 9-2-1-1 हो जाता है और सक्षम जब लक्ष्य के लिए प्राइवेट जेट तैयार करवा रहा होता है तब सक्षम के फोन पर लक्ष्य की दादी का कॉल आता है। पाखी घर का सारा काम करने के बाद मंदिर में दर्शन करके सीधा अपनी जॉब पर चली जाती है और स्कूल में बच्ची को पढ़ने के बाद ही घर चली जाती है। यही पाखी का रोज का काम होता है। स्कूल में पाखी से साथ उसकी बचपन की फ्रेंड भी साथ में ही जॉब कर रही होती है, जिसका नेम आंचल होता है। वही पाखी की बड़ी बहन कॉलेज में जाने के बहाने मॉडलिंग करने के लिए चली जाती है। लक्ष्य तैयार होकर सिर्फ टॉवल लपेट कर ही बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और इसके बालों में से पानी गिरने से लक्ष्य की बॉडी और भी अट्रैक्टिव लग रही होती है।
पाखी के बड़े पापा आलोक शर्मा ऑफिस में चले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं कि तभी आलोक के फोन पर लोआ का कॉल आता है। लक्ष्य की दादी हंसाबेन भी सक्षम के फोन उठाने पर बोल देती है कि हम लक्ष्य से मिलना चाहते हैं, पर लक्ष्य नहीं हमारा फोन उठता है और नहीं हमसे मिलने के लिए आता है। लक्ष्य अपना बिजनेस सूट पहनने के बाद अपना कोट भी पहन लेता है और अपने बालों के सेट करने के बाद वो सीधा नीचे आ जाता है और सक्षम पीछे मुड़कर भी बात कर रहा होता है और सक्षम कुछ बोलने के लिए जाता उससे पहले ही लक्ष्य बोल देता है कि दादी से बोल दो। आज लक्ष्य अपनी दादी के साथ ही 2 दिन तक रहेगा। जब दादी यह सुनती है तो खुश हो जाती है और अपना फोन रख देती है। लक्ष्य चाय एंड नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है और सक्षम को भी चाय एंड नाश्ता करने के लिए बोल देता है। सक्षम के बैठने के बाद लक्ष्य बोलता है कि मीडिया में यह अनाउंसमेंट कर दो कि लक्ष्य दीवान 2 दिन के लिए बनारस में रुकने वाला है। कि तभी सक्षम बोल पड़ता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, आखिर तुम इस माफिया वर्ल्ड के किंग हो। तभी लक्ष्य के चेहरे पर एक अलग ही रहस्यमय स्माइल आ जाती है, जिससे सक्षम के साथ ही वहां के मैड और नौकर भी डर जाते हैं। सक्षम चुपचाप ही नजर नीचे करके ही चाय पी लेता है। पाखी और उसकी दोस्त आंचल दोनों ही लंच टाइम होने पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। कि तभी स्कूल के ट्रस्टी भी आज उसी स्कूल में आए हुए होते हैं, जिस बात से स्कूल के प्रिंसिपल के साथ टीचर्स भी हैरान होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य की दादी ही होती है, जो स्कूल में हो रही रागिंग के चलते और बच्चों को अच्छा नाश्ता न देने के को कंप्लीट को सुनकर यह पर आए हुए होती है। एपिसोड 3 तुम इस बनारस के साथ पूरे इंडिया पर राज करोगी। सक्षम के बोलने के बाद लक्ष्य अपना प्राइवेट जेट तैयार करने के लिए बोल देता है और अपनी एक्सरसाइज करने के बाद बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लक्ष्य के जाने के बाद सक्षम भी वहां से 9-2-1-1 हो जाता है और सक्षम जब लक्ष्य के लिए प्राइवेट जेट तैयार करवा रहा होता है तब सक्षम के फोन पर लक्ष्य की दादी का कॉल आता है। पाखी घर का सारा काम करने के बाद मंदिर में दर्शन करके सीधा अपनी जॉब पर चली जाती है और स्कूल में बच्ची को पढ़ने के बाद ही घर चली जाती है। यही पाखी का रोज का काम होता है। स्कूल में पाखी से साथ उसकी बचपन की फ्रेंड भी साथ में ही जॉब कर रही होती है, जिसका नेम आंचल होता है। वही पाखी की बड़ी बहन कॉलेज में जाने के बहाने मॉडलिंग करने के लिए चली जाती है। लक्ष्य तैयार होकर सिर्फ टॉवल लपेट कर ही बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और इसके बालों में से पानी गिरने से लक्ष्य की बॉडी और भी अट्रैक्टिव लग रही होती है। पाखी के बड़े पापा आलोक शर्मा ऑफिस में चले जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं कि तभी आलोक के फोन पर लोआ का कॉल आता है। लक्ष्य की दादी हंसाबेन भी सक्षम के फोन उठाने पर बोल देती है कि हम लक्ष्य से मिलना चाहते हैं, पर लक्ष्य नहीं हमारा फोन उठता है और नहीं हमसे मिलने के लिए आता है। लक्ष्य अपना बिजनेस सूट पहनने के बाद अपना कोट भी पहन लेता है और अपने बालों के सेट करने के बाद वो सीधा नीचे आ जाता है और सक्षम पीछे मुड़कर भी बात कर रहा होता है और सक्षम कुछ बोलने के लिए जाता उससे पहले ही लक्ष्य बोल देता है कि दादी से बोल दो। आज लक्ष्य अपनी दादी के साथ ही 2 दिन तक रहेगा। जब दादी यह सुनती है तो खुश हो जाती है और अपना फोन रख देती है। लक्ष्य चाय एंड नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है और सक्षम को भी चाय एंड नाश्ता करने के लिए बोल देता है। सक्षम के बैठने के बाद लक्ष्य बोलता है कि मीडिया में यह अनाउंसमेंट कर दो कि लक्ष्य दीवान 2 दिन के लिए बनारस में रुकने वाला है। कि तभी सक्षम बोल पड़ता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, आखिर तुम इस माफिया वर्ल्ड के किंग हो। तभी लक्ष्य के चेहरे पर एक अलग ही रहस्यमय स्माइल आ जाती है, जिससे सक्षम के साथ ही वहां के मैड और नौकर भी डर जाते हैं। सक्षम चुपचाप ही नजर नीचे करके ही चाय पी लेता है। पाखी और उसकी दोस्त आंचल दोनों ही लंच टाइम होने पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं।
कि तभी स्कूल के ट्रस्टी भी आज उसी स्कूल में आए हुए होते हैं, जिस बात से स्कूल के प्रिंसिपल के साथ टीचर्स भी हैरान होते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य की दादी ही होती है, जो स्कूल में हो रही रागिक के चलते और बच्चों को अच्छा नाश्ता न देने के को कंप्लीट को सुनकर यह पर आयु हुए होती है। अब आगे अंडिस्को, पाखी और आंचल दोनों ही एक दूसरे के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं कि वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और पाखी को देखकर वहां पे चला जाता है। लक्ष्य अपने फोन में देख रहा होता है। तब सक्षम समझ जाता है कि लक्ष्य ने मुझे दिया हुआ काम मैंने नहीं किया, कि तुरंत ही सक्षम खड़ा होकर न्यूज रिपोर्टर को यह न्यूज टीवी पर चलने के लिए बोल देता है कि आज रात लक्ष्य दीवान बनारस में अपने घर आने वाले हैं, वो भी 2 दिन के लिए। और आगे कुछ भी बोले बिना ही अपना फोन कट कर लेता है। आगे की 10 मिनट बाद ये न्यूज टीवी पर और हर एक के फोन में दिखने को मिलती है। वही यह न्यूज कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई अरनिया के पास उसकी सबसे अच्छी दोस्त नीमा लेकर आ जाती है और नीमा अरनिया को लक्ष्य की तस्वीर दिखाती है, जो लक्ष्य को एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट मिलने पर मिला हुआ होता है। निराशा शर्मा घर में बैठकर पूरा दिन टीवी देखती है और पाखी को कैसे परेशान करना है उसके बारे में सोचती ही रहती है, ताकि पाखी इस घर को छोड़कर चली जाए। अहिल के फोन पर लोअर कॉल आता है और बोलता है कि पाखी अब 21 साल की होने में सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ ही बचे हैं। अगर उसकी शादी हो गई तो सारी प्रॉपर्टी उसके पति के नेम हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो सारी प्रॉपर्टी पाखी के नेम हो जाएगी, और तुम अपने नेम करवा सकती हो। ये सुनकर अहिल सोचता है कि खुशी बनाए या गम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सक्षम के कॉल कट करने के बाद लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और लक्ष्य 101 की स्पीड से चलता है और बाहर का ड्राइवर खड़ा होता है। प्रिंसिपल पाखी के सामने आकर बोलते हैं, मिस पाखी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो? पाखी प्रिंसिपल की बात को सुनकर बोलती है, क्या हुआ सर? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती ही? नीमा बोलती है कि आरू, तुम बनारस की सबसे ब्यूटीफुली और स्मार्ट लड़की हो, तो अगर तुम लक्ष्य दीवान के सामने आ जाओ तो लक्ष्य तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया हो, तो तुम इस बनारस के साथ पूरे इंडिया पर राज करोगी। तुम्हारे आगे पीछे नौकर की फौज खड़ी हुए होगी। तुम्हारे एक इशारे पर लक्ष्य सब कुछ तुम्हारे सामने ही हाजिर कर देगा। ये सुनकर अरू बोलती है कि जब देखेगा तब ना, मैं उसके सामने कैसे आऊंगी। अंचल पीछे से पाखी का ड्रेस खींच रही होती है, पर पाखी को सच में इस बार प्रिंसिपल के लिए मदद करने के लिए दिल से आवाज आ रही होती है। वही लक्ष्य की दादी अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठकर स्कूल की सारी फाइल्स देख रही होती है। एपिसोड 4, दादी, क्या आपका प्लान सक्सेसफुल होगा? पाखी और आंचल दोनों ही एक दूसरे के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं कि वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और पाखी को देखकर वहां पे चला जाता है। लक्ष्य अपने फोन में देख रहा होता है। तब सक्षम समझ जाता है कि लक्ष्य ने मुझे दिया हुआ काम मैंने नहीं किया, कि तुरंत ही सक्षम खड़ा होकर न्यूज रिपोर्टर को यह न्यूज टीवी पर चलने के लिए बोल देता है कि आज रात लक्ष्य दीवान बनारस में अपने घर आने वाले हैं, वो भी 2 दिन के लिए। और आगे कुछ भी बोले बिना ही अपना फोन कट कर लेता है। आगे की 10 मिनट बाद ये न्यूज टीवी पर और हर एक के फोन में दिखने को मिलती है। वही यह न्यूज कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई अरनिया के पास उसकी सबसे अच्छी दोस्त नीमा लेकर आ जाती है और नीमा अरनिया को लक्ष्य की तस्वीर दिखाती है, जो लक्ष्य को एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट मिलने पर मिला हुआ होता है। निराशा शर्मा घर में बैठकर पूरा दिन टीवी देखती है और पाखी को कैसे परेशान करना है उसके बारे में सोचती ही रहती है, ताकि पाखी इस घर को छोड़कर चली जाए। अहिल के फोन पर लोअर कॉल आता है और बोलता है कि पाखी अब 21 साल की होने में सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ ही बचे हैं। अगर उसकी शादी हो गई तो सारी प्रॉपर्टी उसके पति के नेम हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो सारी प्रॉपर्टी पाखी के नेम हो जाएगी, और तुम अपने नेम करवा सकती हो। ये सुनकर अहिल सोचता है कि
खुशी बनाए या गम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सक्षम के कॉल कट करने के बाद लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और लक्ष्य 101 की स्पीड से चलता है और बाहर कार का ड्राइवर खड़ा होता है। प्रिंसिपल पाखी के सामने आकर बोलते हैं, मिस पाखी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो? पाखी प्रिंसिपल की बात को सुनकर बोलती है, क्या हुआ सर? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती ही? नीमा बोलती है कि आरू, तुम बनारस की सबसे ब्यूटीफुली और स्मार्ट लड़की हो, तो अगर तुम लक्ष्य दीवान के सामने आ जाओ तो लक्ष्य तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया हो, तो तुम इस बनारस के साथ पूरे इंडिया पर राज करोगी। तुम्हारे आगे पीछे नौकर की फौज खड़ी हुए होगी। तुम्हारे एक इशारे पर लक्ष्य सब कुछ तुम्हारे सामने ही हाजिर कर देगा। ये सुनकर अरू बोलती है कि जब देखेगा तब ना, मैं उसके सामने कैसे आऊंगी। अंचल पीछे से पाखी का ड्रेस खींच रही होती है, पर पाखी को सच में इस बार प्रिंसिपल के लिए मदद करने के लिए दिल से आवाज आ रही होती है। वही लक्ष्य की दादी अपने केबिन में जाकर चेयर पर बैठकर स्कूल की सारी फाइल्स देख रही होती है। अब आगे अंडस्को पाखी प्रिंसिपल को बोलती है कि सर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह, बोलिए क्या करना है? कि तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि मिस पाखी, आपको अभी के अभी इस स्कूल के ट्रस्टी के लिए खाना बनाना पड़ेगा। ये सुनकर पाखी की दोस्त आंचल थोड़ा सा धीरे से बोलती है कि आज मेरी दोस्त सच में फंस गई। कि तभी अरनिया की दोस्त कहती है कि अरे अरु, लक्ष्य दीवान हमेशा बनारस आने के बाद ही अपने होटल में ही रुकता, और इस बार भी तुम्हारा लक अच्छा रहा तो लक्ष्य दीवान उसी होटल में ही रुकेगा। तभी नीमा बोलती है कि तुम कैसे लक्ष्य दीवान से मिलेगी? तभी अरनिया बोलती है कि क्या क्या हुआ? लक्ष्य के कहने पर ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और लक्ष्य कार में बैठ जाते हैं। लक्ष्य के बैठे के बाद सक्षम और ड्राइवर बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देते हैं। पाखी सिर को ठीक है बोलकर खाना बनाने के लिए चली जाती है और अपना काम करने लगती है। कि पाखी को अपना काम करते हुए देखकर आंचल बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहां से चली जाती है। आंचल वहां से सीधा ही लक्ष्य की दादी के रूम में चली जाती है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है और दादी फाइल्स देखते देखते ही बोलती है कि आंचल, क्या हुआ है? तभी आंचल बोलती है कि दादी, क्या आपका प्लान सक्सेसफुल होगा? क्या भाई आ जाएंगे, वो भी सच में? और पाखी और लक्ष्य दोनों ही होंगे एक दूसरे के सामने। अहिल अपना काम करने लगता है। पूरा दिन ऑफिस के काम करते करते यही सोच रहा होता है कि पाखी का करना क्या है। लक्ष्य कार में बैठकर अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा होता है और तब तक कर ऑफिस तक आकर रुक जाती है। निराशा अपने रूम में हर रोज की तरह ही घोड़े बेचकर ही सो रही होती है, जैसा बरसों से सोई हुई न हो। निराशा अपने रूम में हर रोज की तरह ही घोड़े बेचकर ही सो रही होती है, जैसा बरसों से सोई हुई न हो। कि तभी नीमा बोलती है कि तुम्हारे घर में रात को 9 बजे के बाद किसी को भी घर से निकलने का मनाही है, तो तुम कैसे आओगी? लक्ष्य कार से उतरकर सीधा अपनी पसंद से ऑफिस में सीधा अपने केबिन में ही चला जाता है और वहां से सीधा अपनी फाइल लेकर बिजनेस मीटिंग रूम में ही चला जाता है। आंचल की बात को सुनकर दादी बोलती है कि पाखी और लक्ष्य की आज ही मुलाकात होगी, वो भी प्लान के मुताबिक। सक्षम सब हैंडल कर लेगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम्हें कैसे भी करके पाखी को हमारे घर आने के माना या मजबूर करना ही पड़ेगा। तब तक पाखी खाना तैयार कर चुकी होती है और पाखी जैसे ही स्कूल ट्रस्टी को खाना देने जाती है, वैसे ही स्कूल के प्रिंसिपल पाखी को आवाज देकर रोक लेते हैं। पाखी के नेम की आवाज सुनकर दादी और आंचल दोनों ही एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। अभी शाम के 5 बज रहे होते हैं और हर रोज की तरह ही पाखी के दादाजी और दादी जी रोज की तरह शाम होने के वक्त इवनिंग वॉक करने के लिए जा रहे होते हैं। एपिसोड 5 तुम्हारी सारी थकान मिटा सकती हूँ। पाखी प्रिंसिपल को बोलती है कि सर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह
बोलिए क्या करना है। कि तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि मिस पाखी, आपको अभी के अभी इस स्कूल के ट्रस्टी के लिए खाना बनाना पड़ेगा। ये सुनकर पाखी की दोस्त आंचल थोड़ा सा धीरे से बोलती है कि आज मेरी दोस्त सच में फंस गई। कि तभी अरनिया की दोस्त कहती है कि अरे अरु, लक्ष्य दीवान हमेशा बनारस आने के बाद ही अपने होटल में ही रुकता, और इस बार भी तुम्हारा लक अच्छा रहा तो लक्ष्य दीवान उसी होटल में ही रुकेगा। तभी नीमा बोलती है कि तुम कैसे लक्ष्य दीवान से मिलेगी। तभी अरनिया बोलती है कि क्या क्या हुआ। लक्ष्य के कहने पर ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और लक्ष्य कार में बैठ जाते हैं। लक्ष्य के बैठे के बाद सक्षम और ड्राइवर बैठ जाते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देते हैं। पाखी सिर को ठीक है बोलकर खाना बनाने के लिए चली जाती है और अपना काम करने लगती है। कि पाखी को अपना काम करते हुए देखकर आंचल बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहां से चली जाती है। आंचल वहां से सीधा ही लक्ष्य की दादी के रूम में चली जाती है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है और दादी फाइल्स देखते देखते ही बोलती है कि आंचल, क्या हुआ है। तभी आंचल बोलती है कि दादी, क्या आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। क्या भाई आ जाएंगे वो भी सच में, और पाखी और लक्ष्य दोनों ही होंगे एक दूसरे के सामने। अहिल अपना काम करने लगता है। पूरा दिन ऑफिस के काम करते करते यही सोच रहा होता है कि पाखी का करना क्या है। लक्ष्य कार में बैठकर अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा होता है और तब तक कर ऑफिस तक आकर रुक जाती है। निराशा अपने रूम में हर रोज की तरह ही घोड़े बेचकर ही सो रही होती है, जैसा बरसों से सोई हुई न हो। कि तभी नीमा बोलती है कि तुम्हारे घर में रात को 9 बजे के बाद किसी को भी घर से निकलने का मनाही है, तो तुम कैसे आओगी। लक्ष्य कार से उतरकर सीधा अपनी पर्सनल से ऑफिस में सीधा अपने केबिन में ही चला जाता है और वहां से सीधा अपनी फाइल लेकर बिजनेस मीटिंग रूम में ही चला जाता है। आंचल की बात को सुनकर दादी बोलती है कि पाखी और लक्ष्य की आज ही मुलाकात होगी, वो भी प्लान के मुताबिक। सक्षम सब हैंडल कर लेगा, तुम चिंता मत करो। बस तुम्हें कैसे भी करके पाखी को हमारे घर आने के माना या मजबूर करना ही पड़ेगा। तब तक पाखी खाना तैयार कर चुकी होती है और पाखी जैसे ही स्कूल ट्रस्टी को खाना देने जाती है, वैसे ही स्कूल के प्रिंसिपल पाखी को आवाज देकर रोक लेते हैं। पाखी के नेम की आवाज सुनकर दादी और आंचल दोनों ही एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। अभी शाम के 5 बज रहे होते हैं और हर रोज की तरह ही पाखी के दादाजी और दादी जी रोज की तरह शाम होने के वक्त इवनिंग वॉक करने के लिए जा रहे होते हैं। अब आगे अंडिस्को लक्ष्य मीटिंग रूम में जाकर बैठ जाता है। पीछे पीछे ही सक्षम भी मीटिंग रूम में आकर बैठ जाता है और मीटिंग लक्ष्य स्टार्ट करवा देता है। मीटिंग स्टार्ट होते ही लाइट्स ऑफ करने के बाद प्रोजेक्टर स्टार्ट करके लक्ष्य के सामने हिना खड़ी होकर मीटिंग स्टार्ट करती है और बार बार लक्ष्य के सामने देख रही होती है। प्रिंसिपल की आवाज आने से आंचल छिप जाती है और पाखी के साथ प्रिंसिपल दादी के केबिन में चले जाते हैं। तब अरु कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं रात को 10 बजे ही होटल में पहुंच जाएगी, तुम मेरा वहां पर इंतजार करना। बोलकर दोनों ही एक दूसरे को कार के अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लक्ष्य मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग बाहर निकल जाते हैं। ऑफिस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य एंड हिना ही रह जाते हैं। पाखी के दादाजी एंड दादी जी दोनों ही पार्क में वॉकिंग कर रहे होते हैं और थक जाने के वजह से दोनों जाकर एक ही बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। आंचल के छिप जाने के बाद दादी केबिन में आने के लिए बोल देती है कि तभी पाखी एंड प्रिंसिपल दोनों ही साथ में आ जाते हैं और प्रिंसिपल का इंट्रोड्यूस करवाते हैं और तभी पाखी प्रिंसिपल का इशारा समझकर दादी के सामने टेबल पर खाना रखकर 2 कदम पीछे हो जाती है। सक्षम केबिन से बाहर निकल जाता है और मन में बोलता है कि आज हिना के ऊपर आने वाली आफत को कोई नहीं रोक सकता, भगवान ही मालिक है आज तो। अरुणिमा कॉलेज से सीधा ही अपने ही घर पर पहुंच जाते हैं और निराशा टीवी देख रही होती है
कि तभी निराशा की नजर अपनी बेटी पर जाती है, जो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। पाखी का खाना दादी टेस्ट करती है और उसके बाद सिर्फ एक ही वर्ड बोलती है, खाना अच्छा है। और आगे पाखी से कहती है कि आज रात का खाना तुम मेरे घर आके बना दो। आंचल पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। सबके जाने के बाद हीना लक्ष्य के करीब आ जाती है और लक्ष्य से कहती है कि मैं तुम्हारी सारी तखन मिटा सकती हूँ, बस एक मौका दे दो मुझे। और लक्ष्य की बॉडी को सेडसली टच कर रही होती है। पाखी के दादी बोलती है कि आपको पता है ना कि पाखी 3 मंथ के बाद 21 साल की होने वाली है। और शर्मा फैमिली में सब लोग पाखी की 21 साल होने के बाद उसकी लाइफ इस घर में बर्बाद हो जाएगी। तब पाखी के दादाजी बोलते हैं कि मुझे सब पता है। पाखी 21 साल की होने से पहले ही पाखी शर्मा निवास से दूर चले जाएगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।